धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं, क्योंकि हमको ये बात पता है, आपके वचन के द्वारा हमें ये सही जानकारी मिली है कि आपके अलावा कोई और उद्धार करता है नहीं। और जो प्रेम आपने पापियों से किया है कि उनके पापों के बदले में उन्हें पापों से छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र का बलिदान करके प्रभु आपने सुसमाचार दिया, ये शुभ संदेश कि मेरे इकलौते पुत्र के इस बलिदान पर जो कोई विश्वास करेगा और उसके आत्मिक देह अर्थात कलीसिया में आएगा और पश्चाताप करेगा, उसको पापों की क्षमा प्राप्त होगी। और सिर्फ पापों की क्षमा नहीं प्राप्त होगी, नए सिरे से जन्म भी मिलेगा और पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा, ताकि वो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में, पवित्र आत्मा के नेतृत्व में इस नए जीवन का आरंभ करे और परमेश्वर के राज्य की बातों को, परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में परिवर्तित होता जाए, ताकि हम सब जिन्होंने नया जन्म प्राप्त किया है प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में परिवर्तित होने के बाद परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाए और उसकी अद्भुत महिमा हमारी जिंदगियों में प्रकट हो और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा वो महिमा सबके सामने सिद्ध हो, ताकि परमेश्वर का नाम महिमा पाए और हम सबका जीवन उसी की महिमा के योग्य हो, ताकि सारी महिमा उसको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो अद्भुत अनुग्रहकारी और सामर्थ्य के काम करने वाला परमेश्वर है और हम सबके जीवनों में अपनी अद्भुत सामर्थ्य को वो प्रकट करता है, ताकि उसकी महिमा हो, हमारी नहीं। परमेश्वर के इकलौते पुत्र की महिमा हम सबके जीवनों से प्रकट होनी चाहिए। पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा हमारा जीवन प्रमाणित हो कि हम मसीह में हैं और मसीह हमारे अंदर है। ये सच्चाई है। चाहे आज आप इसका इनकार करके किसी और शिक्षा में जाकर, जो गलत है, बाइबल के अनुसार, बाइबल के द्वारा ही दी जा रही लेकिन गलत शिक्षा दी जा रही, सर्किट को गलत तरीके से जोड़ेंगे, बत्ती जलेगी। बस वही वाली बात है, जब तक आपकी तार सही जगह जुड़ेगी नहीं, आपकी लाइफ में बत्ती जलेगी नहीं। इस छोटे से लॉजिक को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़े, ताकि मसीह की महिमा के हम पात्र बने। जिस तरह से हम अपने पाप के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, उससे पता चलता है कि हमारा हृदय परमेश्वर के समक्ष नम्र और धार्मिक है या नहीं। पाप के साथ आप कैसे व्यवहार कर सकते हैं, पाप से निपटना, दाऊद के पतन से हम लोग आज अध्ययन करेंगे। दाऊद का पतन, दाऊद को परमेश्वर ने क्या कहा था? मेरे हृदय के अनुसार व्यक्ति, यानी परमेश्वर का दिल पसंद व्यक्ति। और उस व्यक्ति ने जब पाप किया तो परमेश्वर ने उसके साथ क्या क्या किया, कि हमारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। हमें वहां से जाके ये देखना चाहिए कि परमेश्वर बख्शता किसी को नहीं, चाहे उसका दिल पसंद व्यक्ति क्यों ना हो। और दाऊद की जीत जो उसको मिली थी गोलियत पे, उससे उसको घमंड आ गया। उसको लगा अरे अब मैं तो, परमेश्वर मेरे साथ है, अब तो मैं जो चाहूं वो कर। कई बार मसीही जीवन में ये वाली गलतियां लोग कर रहे हैं। अपने आप को सुपर विश्वासी मान लेते हैं, अपने आप को सुपर बिलीवर कहते हैं और अपने को जो वो नहीं है उससे ज्यादा ऊपर उस चीज को आंकने लगते हैं। उनका जो आकलन है वो ज्यादा हो जाता है। हम परमेश्वर के इक्वल अपने आप को कभी रख नहीं सकते और कभी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। पूरे इतिहास में हमने देखा है कि लोग सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं,
लेकिन अपने छिपे हुए पापों के कारण गिर जाते। काहे से गिरते हैं? वो पाप जो आपके अंदर छिपे हुए हैं, एक दिन उन पापों के कारण आप देखिए, घमंड छिपा हुआ होता है, ईर्ष्या छिपी हुई होती है, जलन छिपी हुई होती है, डाह, ये आपके अंदर हृदय में सब छिपा हुआ है। और ये धीरे 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 जैसे जैसे आप देखिए, लोग ये सोचते हैं एक उपलब्धि क्या हो जाती है विश्वासी के जीवन में, आपको कुछ मिल गया। एक मसीही विश्वासी को कब खतरा होता है? जब उसको कोई बड़ी सफलता मिल जाती है या कुछ बड़ा उसको हासिल हो जाता है परमेश्वर के अनुग्रह से, तो वो ये सोचने लगता है कि ये तो मेरे विश्वास का प्रतिफल है, ये तो मेरी धार्मिकता का प्रतिफल है, ये तो मेरी भक्ति का प्रतिफल है, ये तो मेरी प्रार्थनाओं का प्रतिफल है, ये तो मेरी कलीसिया के कारण है, ये तो मेरे पास्टर के कारण है। और इनमें से किसी के कारण नहीं होता है, परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह के कारण होता है। लेकिन हम परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह को बाहर छोड़ देते हैं, इन चीजों पे फोकस करने लगते हैं और इन्हीं के अनुसार हम उस उपलब्धि को लेकर इतना ज्यादा घमंड से भर जाते हैं। कई बार लोग स्पिरिचुअल प्राइड में आ जाते हैं, कई बार लोग अपनी भक्ति का घमंड करने लगते हैं, कई बार लोग अपनी प्रार्थना का घमंड करने लगते हैं। ये सब चीजों के कारण हमें मालूम क्या होता है कि एक उपलब्धि और उसके बाद पतन, फिर अब दोबारा कैसे उठेंगे? सारी जिंदगी हम लोगों को परमेश्वर पे निर्भर रहने की आवश्यकता है या खुद पर निर्भर रहना? तो हम खुद पर जब निर्भर रहने लगते, ये मालूम देखिए, जिनके पास आर्थिक सोर्स होता है, अच्छी नौकरी होना, अच्छी पेंशन होना, अच्छी इनकम होना, अच्छा बिजनेस होना, जिससे उनको इनकम मिलती रहती है, ऐसे लोगों को परमेश्वर की आवश्यकता है? मुझे लगता है नहीं, मुझे लगता है इसलिए नहीं है, ये मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर बोल रहा हूं, क्योंकि वो अपने आप को हर चीज में सक्षम पाते हैं और उनको केवल शारीरिक जीवन दिखाई पड़ रहा है कि हमारे पास अब किसी चीज की घटी नहीं है और अब हमको किसी की जरूरत नहीं, ना हमें कलीसिया की जरूरत है, ना हमें वचन की जरूरत है, ना हमें प्रभु की जरूरत है। इंडिपेंडेंट हो जाना, आत्मनिर्भर हो जाना। ये आत्मनिर्भरता किसी हद तक ठीक है, लेकिन आत्मनिर्भरता आपके जीवन में आपको परमेश्वर से अलग कर सकती है। ये बहुत खास बात है। आगे अभी तो शुरुआत हुई है इस सीरीज की, हम लोग इसी सीरीज में आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा पूरी कलीसियाएं आत्मनिर्भर होने के कारण नीचे पतन हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने उनको हटा दिया, अब तुम सक्षम हो, जाओ अपना कर लो। आप सक्षम हो जाएंगे तो आपको परमेश्वर की क्या जरूरत? परमेश्वर तो उनके लिए है जो जिनके पास बेचारों पर ना तो पैसा है, ना एजुकेशन है, ना बौद्धिक क्षमता है, ना शारीरिक क्षमता है किसी प्रकार की, ना उनके पास सोशल क्षमता है, सामाजिक रूप से वो बहुत मजबूत नहीं है, उनका कोई बहुत वो नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए जो पतित लोग हैं, परमेश्वर का ध्यान इन लोगों पर। परमेश्वर, इसीलिए परमेश्वर ने अपने चेलों से क्या कहा था? पतरस ने कहा कि फिर यीशु मसीह ने एक बात बोली थी जिस पर पतरस ने प्रश्न किया। यीशु मसीह ने कहा, धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश असंभव, इतना असंभव है, इतना असंभव है, टोटल इम्पॉसिबल। क्यों बोला? नहीं, धनवान को जरूरत क्या है परमेश्वर? उसके पास धन है, वही उसका ईश्वर। धनवान को परमेश्वर की आवश्यकता इसलिए नहीं। यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल दिया इस पे, उसने कहा ऊंट का सुई का छेद होता है जिसमें धागा डालने में हम लोगों की हालत खराब हो जाती है। उसने कहा कि ऊंट का एक बार सुई के छिद्र से पार हो जाना संभव है, लेकिन धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश असंभव है। और तब पतरस ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? उसने कहा, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए। इसका मतलब मनुष्य अगर किसी धनवान को उद्धार दिलाना चाहेगा या उद्धार चाहेगा कि कोई धनवान उद्धार पाए, तो ये संभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर से है संभव। अब आप जब ये वाली पद देखते हैं, आप पुराने नियम में इतिहास में जाके देखिए,
अब्राहम बहुत अमीर आदमी, बहुत अमीर था, लेकिन अब्राहम को परमेश्वर ने उद्धार मिला परमेश्वर से कि नहीं मिला। लेकिन आज क्या प्रॉब्लम आ गई, ये जांच का विषय है, यानी अध्ययन का विषय है। और इसीलिए हम इस विषय को बहुत गहराई से देख रहे हैं। राजा दाऊद की प्राचीन कहानी को प्रतिध्वनित करते हैं, जो ईश्वर के दिल के अनुसार एक व्यक्ति था जो अपने पाप के कारण अनुग्रह से गिर गया। पतन का मतलब मालूम क्या है? परमेश्वर के अनुग्रह से बाहर हो जा। अभी तक आपको यह नहीं मालूम होगा कि पतन का मतलब गिर जाना। काहे से? परमेश्वर की नजरों से या परमेश्वर के प्रेम की जो लिस्ट है, फेवरेट लोगों की जो लिस्ट है, उससे आपका गिर जाना। अनुग्रह का मतलब क्या होता है? अनमेरिटेड फेवर, यानी आपके पास कोई काबिलियत नहीं, आप बिल्कुल नाकाबिल हैं। और परमेश्वर का अनुग्रह उन लोगों पर है जो बिल्कुल नाकाबिल। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने आप को काबिल बनेगा तो पतन, क्योंकि काबिल व्यक्ति को परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। यह नई वाचा की खास विशेषता है। पुरानी वाचा जो रिलीजन को दिखाती, वहां पर देखिए, वहां पर परफॉर्मेंस है, कौन कितना उपवास करता है, कौन कितनी प्रथा, वो प्रदर्शन किया जा रहा है कि हम बेस्ट कर सकते हैं, हम बेस्ट कर सकते हैं, हम बेस्ट कर सकते हैं। तब यीशु मसीह ने एक पद निकाली है जहां पे यीशु मसीह ने लाके उस पुरानी वाचा को कंक्लूड किया और नई वाचा का आरंभ किया। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार और उसका अध्याय है 5, उसका 20 पद पढ़िए। ये यहां पे जो यीशु मसीह बोल रहे हैं, यहां पर कंपैरेटिवली बोल रहे हैं कि पुरानी वाचा में ये था, व्यवस्था में ये था, परंतु मैं ये कहता हूं कि अब ये होगा। तो जब महायाजक बदलता तो व्यवस्था बदलती है। तो ये महायाजक, हमारे महायाजक यीशु मसीह के द्वारा उस व्यवस्था और इस व्यवस्था का कंपैरिजन है यहां पर। और इस 5 अध्याय में 5, 6, 7 पूरा 20 पद पढ़िए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में। अब ये बताइए, पुरानी वाचा और नई वाचा, यीशु मसीह ने पुरानी वाचा की जो लास्ट पॉइंट पकड़ा वो था शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता, और इससे बढ़कर नहीं होगी, इसके आगे की बात कर रहा है। तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। अब आज बताइए, कलीसिया में लोग कौन सी धार्मिकता पकड़ के खड़े? शास्त्री फरीसी वाली कहे, तेरी दुआ मेरी दुआ, तेरा प्रचार मेरा प्रचार, ये तेरी कलीसिया मेरी कलीसिया, तेरे यहाँ इतने लोग मेरे यहाँ इतने लोग, लोगों की काउंटिंग पकड़ के खड़े। ये सारी चीजें जो लेकर खड़े हैं, ये तो शास्त्री फरीसी वाली चीजें हैं, दिखावे वाली, कि हम दुनिया में अपने आप को बड़ा दिखाएं ताकि हमको परमेश्वर की ओर से उद्धार मिल जाए, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश मिल जाए। लेकिन ये संभव नहीं। यहीं पे उसने हवा निकाल दी ना, ग्रहण योग्य, कभी प्रवेश नहीं करने पाओगे, इम्पॉसिबल कर दिया। अब फिर कैसे प्रवेश करेंगे? सकरा मार्ग, आगे जाके उसने 7वें अध्याय में बताया, सकरा मार्ग, सकरे मार्ग को ही हम बता रहे हैं। पश्चाताप का जो मार्ग है यही है सकरा मार्ग। दूसरा शमूएल के 11 और 12 अध्याय में हम दाऊद के दुखद पतन को देखते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि कैसे पाप अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो विनाशकारी परिणाम पैदा कर सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अध्याय हमें दिखाते हैं कि पाप के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया किस तरह से हो सकती है, कुछ धार्मिक और कुछ विनाशकारी। कुछ धार्मिक, देखिए, जब कोई व्यक्ति पाप में
और परमेश्वर के अनुग्रह से वो गिर जाता है, तो उसकी जो प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन, वो अपने आप को बहुत धार्मिक दिखाने लगता है। मुझसे बड़ा कोई धर्मी हो नहीं सकता, मैं मुझसे बड़ा कोई विश्वासी हो नहीं सकता। और इसके साथ साथ ये चीज उसके लिए विनाशकारी हो जाती, क्योंकि ये घमंड। पौलुस ने क्यों कहा कि परमेश्वर के जो कलीसिया में लोग थे वो ऐसे फूल गए थे। ये फूलने का मतलब मालूम इसको कैसे कंपेयर किया गया बाइबल में? बाइबल में ये बताया गया है, खमीर, थोड़े से आटे में खमीर डाल दो तो पूरा आटा फूल जाता है ना, फूल जाता है। ये जो आटे को फुला रहा है ये खमीर है ना। तो आप थोड़ी सी छोटी सी लोई से बड़ा सा ब्रेड बना लीजिए। एक ब्रेड में इतनी लोई लगती, इतनी बड़ी ब्रेड बन जाती, इतना सा बन में लगता है और इतना बड़ा बन जाता है। ये खमीर है, खमीर फुला देता है। वैसे ही हमारे अंदर जो तमाम चीजें गुप्त पाप होते हैं ना, ये खमीर का काम करते हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है, अपने अंदर से खमीर को निकालकर अखमीरी आटा बन जाओ, बिना खमीर वाला। और ये खमीर है, ये फुला देता है। वैसे ही स्पिरिचुअल प्राइड, ये क्या है? ये खमीर है। ये एक ऐसी चीज है जो भावनाओं को प्रकट करती है। कलीसिया के अंदर लोगों की भावनाएं कैसी हैं, उनका ये विश्लेषण है बाइबल में, और इन्हें समझने की जरूरत है और इन्हें पहचानने की जरूरत है, क्योंकि ये गुप्त है, आपको व्यवहार में पता नहीं चलेगा। लेकिन ये देखिए, ये मॉनिटर है। अब आप नीति वचन पढ़ेंगे तो वहां पर घमंड से चढ़ी आंखें, आंखों का भी एक व्यवहार दिखाया गया है। आपके पूरे चेहरे का व्यवहार वहां पर बताया गया है, किस तरीके से बोलने वाला, किस तरीके से व्यवहार करने वाला, ऐसे बोलने वाला, इस तरीके से अपनी आंखों को चलाने वाला, हाथों को एक एक व्यवहार वहां पर लिखा हुआ है। और उस व्यवहार से, जिसे हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत कम लोग हैं जो बॉडी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत कम लोग। आप बॉडी लैंग्वेज कभी नहीं पकड़ पाते। पाप को अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो विनाशकारी परिणाम पैदा कर सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अध्याय हमें दिखाते हैं कि पाप के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया किस तरह से हो सकती है, कुछ धार्मिक और कुछ विनाशकारी। पहला पॉइंट है दाऊद का गौरव से पतन। दाऊद बादशाह का गौरव से पतन, ये परमेश्वर के अनुग्रह से गिर गया। एक चेतावनी भरी कहानी है और लोग इसको केवल दाऊद का पॉजिटिव साइड दिखाते हैं, और जबकि पॉजिटिव बहुत कम है, नेगेटिव ज्यादा है। लेकिन कभी आपने प्रचार में नेगेटिव साइड नहीं सुना होगा। लोग गीत गाते हैं जैसे दाऊद ने गोलियत को मारा। दाऊद ने मारा था कि परमेश्वर ने मारा था? दाऊद ने कहा था मैं परमेश्वर के नाम से तेरे पास आ रहा हूं। तो दाऊद के हाथ में उसको गोलियत को किसने किया था? परमेश्वर ने किया था, वहां पे लिखा हुआ। और उसके बाद हम लोग गाना गाते हैं जैसे दाऊद आत्मा में नाचता था, हम भी नाचे गाएंगे। हम आपको मीनिंग बता रहे हैं, मीनिंगलेस गाने हैं। दाऊद आत्मा में नाचता था, दाऊद के पास नाचने का विषय था, उद्देश्य था, क्योंकि दाऊद ने गोलियत को मारा था। इसलिए दाऊद परमेश्वर की वाचा के संदूक को लेकर आ रहा था दाऊद नगर में। यह बहुत बड़ा उपलब्धि थी। हमने जब पिछले उसमें देखा था ना, कल देखा था कि वो होप्नी और पिनहास मारे गए और वाचा का संदूक छीन लिया गया। वहां से जो छीना गया उसको दोबारा कौन लेकर आया? दाऊद लेकर आया। तो दाऊद जब उस वाचा के संदूक को, यानी परमेश्वर की महिमा को लेकर आ रहा था, तब वो नाच रहा था। तो नाचने का कारण क्या था? परमेश्वर की उपस्थिति का आना। आज लोग काहे के लिए नाच रहे? अभी जीवन में पाप पर जयवंत हुए नहीं। जैसे दाऊद नाचता था, हम भी नाचेंगे। तो दाऊद ने व्यभिचार किया, तब ऐसे ही हम भी करेंगे। ये विषय है। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचना और बोलना और ये सब चीजें आपको करनी है। तो वचन के आधार पर ही हमको हर चीज को देखना है, तौलना है। लोग क्या कर रहे हैं?
ये क्या हो रहा है कलीसियाओं में। केवल लिखे हुए गीत, दूसरे के लिखे गीत आज आप गा रहे हो, किस समय का गीत था और आज उस गीत की आवश्यकता नहीं है। आप जिस दिन जय पाएंगे ना, उस दिन आप नया गीत गाएं, क्योंकि बाइबल में आगे लिखा है नया गीत, और प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है कि जो कलीसिया मसीह में होगी और जयवंत होगी वो नया गीत गाएगी। तो नया गीत गाओ ना। दूसरे के साथ क्यों आप पुरानी वाचा के व्यक्ति के साथ कंपेयर कर। लोग अक्सर दाऊद को बड़ा हीरो बनाते हैं। आज हम इसी हीरो, जिसको लोग हीरो समझते हैं, बाइबल के अनुसार इसी के जीवन से कुछ सीखने जा रहे हैं। लोगों को पहले यह ग्रहण करना चाहिए कि दाऊद ने क्या किया था। दाऊद का पाप में उतरना आलस्य से शुरू होता है। सबसे पहली बात, दाऊद के जीवन में पाप की एंट्री कहां से हो रही है? आलस से। आलस का मतलब समझते हैं? लेजीनेस, ढिलाई होना, टालना। अरे इस संडे नहीं जाएंगे, आज थकावट बहुत लग रही है, हफ्ते में एक ही तो छुट्टी होती है और एक ही दिन है, आज मैं बहुत से काम करने हैं। और दूसरी चीज के लोगों को एक ही दिन मिलता है मनोरंजन के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, तो लोग उस दिन के लिए बहाने ढूंढते। ये आलस से लिखा है। राजा के रूप में उसे युद्ध में अपने लोगों का नेतृत्व करना चाहिए था। युद्ध हो रहा था और दाऊद घर में कैसे बैठा? राजा घर में नहीं रहता है। युद्ध के समय राजा सेना के साथ होता है, सेनापति का नेतृत्व करता है, सेनापति सेना का नेतृत्व करती है। उसे युद्ध में अपने लोगों का नेतृत्व करना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय वो यरूशलेम में ही रहा। इस आलस्य के कारण उसे बत्शेबा पर वासनापूर्ण नजर पड़ी। यह उसके सेनापति की पत्नी है, एक महिला जिसे वो जानता था कि वो विवाहित थी। परमेश्वर द्वारा निर्धारित सीमाओं को अनदेखा करते हुए दाऊद ने आवेगपूर्ण तरीके से काम किया, जिससे पापों की एक श्रृंखला बन गई। छल, चालाकी, हताशा और बेईमानी, ये सब एक साथ हो गए। एक नजर, गंदी दृष्टि डालना। और ये दाऊद परमेश्वर का दिल पसंद शख्स था और दाऊद राजा बना, वो भी एक अपने आप में एक लंबी कहानी। किस तरीके से परमेश्वर ने उसको राजगद्दी पे पहुंचाया, उसके बाद उसने ये काम किया। अपने कामों के परिणाम स्वरूप बत्शेबा गर्भवती हो गई और दाऊद ने अपने पाप को छिपाने के लिए हताश प्रयास में उसके पति उरिया की हत्या की साजिश रची। दाऊद का पाप नियंत्रण से बाहर हो गया, जिसके कारण वो एक के बाद एक गलत फैसले लेता चला गया और इतने गलत फैसले लिए कि अपने सेनापति को, जो उसका पति था, उसको भी मरवा दिया ताकि वो रास्ते से हट जाए। उसको अपनी पत्नी बना लिया। ये सारा काम दाऊद ने किया। आलस्य से शुरू हुआ, जबकि उसको होना चाहिए था युद्ध के मैदान में, वो बैठा था घर में। अब खाली आदमी क्या करे? जब आपका दिमाग खाली होगा, जब आप अपनी जिम्मेदारी में नहीं होंगे ना, जिम्मेदारियों से दूर भागे, तो फिर आप फालतू की चीजें करेंगे, फालतू की चीजें सोचेंगे, फालतू के काम करेंगे, और यही पाप है। पाप का सामना, नातन नबी की भूमिका। अब देखिए, परमेश्वर जब दाऊद से नाराज हो गया, परमेश्वर उससे बात नहीं कर रहा। अब आप एक चीज साथ साथ चलेगी, पश्चाताप के साथ साथ आप एक बात याद रखिएगा, इसमें दूसरा मुख्य विषय चल रहा है, कम्युनिकेशन विद गॉड। जब परमेश्वर एली से नाराज हुआ, तो उसके यहां मंदिर में एक छोटा बच्चा रहता था और वो था सैमुएल। परमेश्वर सैमुएल से बात करता है और एली के और बच्चों के और एली के विषय में उसको सब बता देता है, मैं इसको खत्म कर दूंगा, पूरे वंश को। एली से बात नहीं करता। परमेश्वर का एक खास स्वभाव पकड़िए। हमारा जो परमेश्वर है वो जब किसी से नाराज हो जाता है तो कम्युनिकेशन बंद कर देता है। डायरेक्ट तो कम्युनिकेशन करेगा ही। दाऊद राजा था, ये एक आप देखिए तो स्पिरिचुअल ऑफिस है। किंग, प्रॉफिट, प्रीस्ट, 3 ऑफिस थे ना, राजा, याजक, और याजक का मतलब महायाजक, और भविष्यवक्ता। ये 3 डिवाइन ऑफिसेस है, दिव्य। ठीक, राजा, परमेश्वर इससे नाराज हो गया, इसकी हरकतों से, इसके फैसलों से। तब दूसरा बचा, अब ये महायाजक से नाराज होगा, दोनों से। बात किसके द्वारा करेगा? इन दोनों से, भविष्यवक्ता के द्वारा।
ये भविष्यवक्ताओं की जो पुस्तकें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे परमेश्वर का वो कॉन्वर्सेशन है या वो आपसे कम्युनिकेशन है डायरेक्ट भविष्यवक्ताओं के द्वारा। जो परमेश्वर आपसे डायरेक्ट बात नहीं कर रहा तो भविष्यवक्ताओं के थ्रू बात कर रहा है। ये भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें जो है ये हमसे परमेश्वर बात करता है, लिखित वचन में भी। ईश्वर के एक भविष्यवक्ता नातान ने एक अमीर आदमी के बारे में एक दृष्टांत के साथ दाऊद का सामना किया, जो एक गरीब आदमी का एकमात्र मेमना चुराता। उसको एक कहानी सुनाई उसने, नातान नबी ने। उसने कहा कि एक गरीब आदमी था और उसके पास एक मेमना था और एक व्यक्ति ने उसका मेमना चुरा लिया। कहानी से क्रोधित होकर दाऊद ने घोषणा की, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस आदमी ने ऐसा किया है उसे अवश्य ही मृत्युदंड दिया जाएगा और उसे मेमने के लिए 4 गुना हर्जाना देना होगा, क्योंकि उसने ये काम किया और क्योंकि उसने कोई दया नहीं की। मेरे साथ निकालिए 2 शमूएल उसका 12 अध्याय उसका 5 और 6 पद पढ़ दीजिए। 2 शमूएल 12 अध्याय उसका 5 और 6 पद। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का और दाऊद ने, राजा ने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वो प्राण दंड के योग्य है और उसको उस भेड़ की बच्ची का 2 गुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। तब नातान ने 7वां पद पढ़िए। तब नातान ने दाऊद से, देखिए परमेश्वर भविष्यवक्ता के द्वारा राजा से बात कर रहा है। पहले देखिए परमेश्वर की बातचीत करने की शैली पकड़िए, उसकी शैली क्या है। वो भविष्यवक्ता के इनडायरेक्टली बात कर रहा है, डायरेक्टली बात कर रहा है। भविष्यवक्ता के द्वारा बात कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि वो भविष्यवक्ता दृष्टांतों में बातें कर रहा है, वो एक दृष्टांत पे बातें कर रहा है और वो दृष्टांत एक कहानी है। दृष्टांत का मतलब कहानी होता है और उस कहानी में क्योंकि ये राजा था एंड चूजन बाय गॉड, परमेश्वर की ओर से, ये अभिषेक था इसके ऊपर परमेश्वर की ओर से, तो इसको उस कहानी में परमेश्वर की आत्मा ने न्याय के लिए उभार दिया और इसने तुरंत न्याय कर दिया सुनकर कहानी के। और आगे 7वां पद क्या कह रहा है, तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वो मनुष्य है, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इजराइल का राजा ठहराया और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया, फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इजराइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था। और अगर ये थोड़ा था, परमेश्वर कहने लगे ये थोड़ा अगर तुझे लग रहा था, मैं तुझे और बहुत देने वाला था, अब तूने गलती कर दी, अब तूने गलती कर ली, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली, अब तू गया जी, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों ये काम किया जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। हित्ती हुरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया, उरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला, ये उसने किया था। इसलिए आप देखिए परमेश्वर का जजमेंट सुनिए, इसलिए अब ये परमेश्वर, ये आशीष है कि शराब, परमेश्वर ने उसको इतना हार्ड वर्ड बोल दिया, अब तेरे परिवार से, तेरे घर से तलवार कभी अलग नहीं हो जी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा
और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरों को दूंगा, और वो दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। तूने तो ये काम छिपा कर किया, पर मैं ये काम सब इजरायलियों के सामने दिन दोपहर करवाऊंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा कि अब आपको एक बात बताएं, दाऊद ने तुरंत मान लिया और पश्चाताप करा। मान लिया, घमंड किया, राजा था। इसी जगह आप देखिए शाऊल ने पश्चाताप नहीं किया था। परमेश्वर ने उसको हमेशा के लिए राजपद से हटा दिया। हमेशा के लिए उसका वंश का कोई राजा नहीं बना, कोई नहीं बना। परमेश्वर बिल्कुल हाँ की हाँ ना की ना करता है और तुरंत करता है। आप कभी ये कोई व्यक्ति कभी ये घमंड ना करे कि नहीं परमेश्वर एक बार अनुग्रह का मतलब ये नहीं कि आप उसके दिल में छा गए ना। परमेश्वर के सामने उसका दिल पसंद शख्स आज के युग में केवल एक है, उसका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह। उसके अलावा कोई नहीं है, हम में से कोई नहीं है, हम भी नहीं है। हम भी पापी मनुष्य हैं, पापी स्वभाव है, और हमें भी पश्चाताप लगातार करना, लगातार। नातान ने तब खुलासा किया कि कहानी में कि दाऊद ही वो व्यक्ति है, तू ही वो व्यक्ति है। और देखिए बाइबल में साफ साफ ये लिखा, ये क्षण कथा में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उस विकल्प को उजागर करता है जिसका सामना हम सभी को अपने पाप का सामना करने पर करना पड़ता है। दाऊद की प्रतिक्रिया हमें पाप के प्रति धार्मिक प्रतिक्रिया का खाका प्रदान करती है, जो कि आम अधार्मिक प्रतिक्रियाओं के विपरीत है जो हम अक्सर अपने आप में और दूसरों में देखते हैं। पाप के प्रति अधार्मिक प्रतिक्रिया है, यानी जब पाप, देखिए हम में से कौन ऐसा है जो पापी नहीं। बाइबल में लिखा सब पापी, सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहे। तो घमंड किस बात का? कोई सुपर बिलीवर है? बाइबल के अनुसार तो नहीं है, लेकिन आज के युग में आपको मिलेंगे। पाप का सामना होने पर कई लोग इस तरह से प्रतिक्रिया करना चुनते हैं जिससे समस्या हल होने के बजाय और बढ़ जाती है। पाप के प्रति 5 सामान्य लेकिन अधार्मिक प्रतिक्रियाएं इस प्रकार हैं। पहली, जिम्मेदारी से इनकार करना। पाप के प्रति सबसे आम प्रतिक्रियाओं में से एक है जिम्मेदारी से इनकार करना। हम इसे कैन की कहानी में देखते हैं, जिसने अपने भाई को मारने के बाद परमेश्वर के सवाल का जवाब देते हुए कहा, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? निकाल लीजिए उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय उसका 9 पद। उसने पाप किया, लेकिन बजाय पश्चाताप करने के ऐंठ कर जवाब दिया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहां है? उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? क्या कह रहा है? आज मालूम है कलीसिया में ढेरों लोग हैं, आप किसी से पूछिए वो कहां है जो तुम्हारे साथ आता? मैं खत्म। जिम्मेदारी से आपने पल्ला झाड़ा, जिम्मेदारी से। और बाइबल में क्या लिखा हुआ मालूम? नया नियम क्या है? नई वाचा, परमेश्वर से प्रेम और आपस में प्रेम। तो जब आप एक व्यक्ति आपके साथ है और आज वो आपके साथ नहीं है, तो आपको मालूम होना चाहिए ना क्यों नहीं। यही चीज वहां पे कैन के साथ दिखाई दे रही है। ये हमारे आपस के रिश्तों को दिखा रही है। परमेश्वर क्या चाहता है? आपस में। तो परमेश्वर से प्रेम कर ही नहीं सकते अगर आपस में नहीं रखते हो, और तुम परमेश्वर से आपस में प्रेम नहीं रख सकते अगर तुम परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते। ये दो तरफा प्रेम है। इसी को अगापे लव बोला गया, प्लस का साइन। और देखिए उसने क्या किया? पाप की प्रति सबसे आम प्रतिक्रियाओं में से एक है जिम्मेदारी से इनकार करना। और कैन की कहानी में हमने इसे देखा, जिसने अपने भाई को मारने के बाद परमेश्वर के सवाल का जवाब देते हुए कहा, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? एक और उदाहरण हारून का, जब मूसा ने सोने के बछड़े के बारे में उससे पूछा तो उसने बेतुके ढंग से दावा किया कि वो अपने आप आग से निकला था। निकाल लीजिए निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय।
निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय। आपको धीरे धीरे ये पता चल जाएगा परमेश्वर के पास इंसानों के लिए और धर्मी जो अपने आप को बनते हैं उनके बारे में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है रिलीजियस लोगों का। जी 32 अध्याय का 22, 23, 24 पद पढ़िए। देखिए 21 से पढ़ लीजिए। तब मूसा हारून से कहने लगा, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसा दिया। पहला महायाजक कौन, और पहले महायाजक का पहला पाप देख लीजिए। जी हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप ना भड़के, तू तो इन लोगों को जानता ही है ये बुराई में मन लगाए रहते हैं। और उन्होंने मुझसे कहा, हमारे लिए देवता बनवा जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से छुड़ा लाया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। तब मैंने, यानी हारून कह रहा, तब मैंने उनसे कहा, जिसके पास सोने के गहने हो वे उनको उतार लाएं। जब उन्होंने वो सब गहने मुझको दिए और मैंने उन्हें आग में डाल दिया, अपने आप निकल आया। और जबकि आप इधर पीछे जाके देखे, हाँ टाकी से इसने बनाया, बाकायदा कारीगरी करी, गढ़ के बनाया। और यहां पे जवाब देखिए क्या दे रहा है। पाप करने के बाद प्रतिक्रिया देखिए, कितनी मासूम और धार्मिक प्रतिक्रिया। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ किया नहीं, ये तो हो गया, अपने आप हो गया। आदम और हवा से शुरू कर लीजिए, आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे ना, किसी में जिम्मेदारी नहीं। ये कारण है पाप, श्राप और पतन का। परमेश्वर तक कैसे पहुंचे? इनकार करने से अस्थायी राहत मिल सकती है, लेकिन यह अंततः हमें सच्चाई और परमेश्वर से दूर कर देता है। परिणामों से बचना, दूसरा पॉइंट है परिणामों से बचना। एक और आम प्रतिक्रिया है अपने कार्यों के परिणामों से बचना। अदन के बगीचे में आदम ने हवा पर दोष मढ़ने की कोशिश की और कहा, जिस स्त्री को तूने, ये उत्पत्ति 3 अध्याय 12 पद है, पढ़ दीजिए। उत्पत्ति 3 अध्याय का 12 पद। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया। मैं कितना मासूम हूं, मैंने खा लिया, उसने दिया, मैंने खा लिया, मेरी क्या गलती है? डीलिंग देखिए कैसे आप पाप करने के बाद कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। परमेश्वर का वचन सुनने के बाद भी लोग ऐसी ही प्रतिक्रिया रखते हैं कि हम तो मासूम हैं, हमें क्या मालूम, हम तो अज्ञानता में कर गए। लेकिन पाप तो पाप है, और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं करता, चाहे उसका दिल पसंद शख्स हो। पनिशमेंट जरूर मिलेगी। तो उद्धार होगा किसका? नए नियम में पिलातुस ने यीशु के क्रूस पर चढ़ने की जिम्मेदारी से अपने हाथ धो लिए और खुद को अपराध से मुक्त करने का प्रयास किया। मत्ती 27 अध्याय उसका 24 पद। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत हुल्लोड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, देखिए उसने ये तो बोल दिया पब्लिक के सामने कि मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, यानी मैं हाथ धोता हूं, मैं इसको दोषी नहीं ठहराता। उसने उसको धर्मी डिक्लेयर कर दिया और हाथ धो लिए, लेकिन कर कुछ नहीं पाया संवैधानिक पद पे बैठने के बाद। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की योजना को कोई नहीं टाल सकता, चाहे उस कितने भी बड़े पद पे बैठा हो सरकार में। परिणामों से बचना अल्पावधि में आसान लग सकता है, लेकिन यह अक्सर बाद में बड़ी समस्याओं का कारण बनता है। अपराध बोध और शर्म में जीना, जिम्मेदारी से इनकार करने या बचने के बजाय खुद
कुछ लोग अपराध बोध और शर्मिंदगी में डूबे रहते हैं और अपने पाप को खुद को परिभाषित करने देते हैं। यहूदा इस्करियोती एक दुखद उदाहरण है। यीशु को धोखा देने के बाद वो अपराध बोध से ग्रस्त हो गया और अंततः उसने अपनी जान ले ली। मत्ती 27 अध्याय का 3, 4, 5 पद। मत्ती 27 अध्याय का 3, 4, 5 पद। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वो दोषी ठहराया गया है तो वो पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। जब वो उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी, ये अपराध बोध के कारण फांसी लगा ली। यानी आत्मग्लानि इतनी भयानक हुई उसको, क्योंकि उसने ये काम करके जब वो उसको ये इस चीज का इल्म हुआ कि मैंने ये गलत कर दिया, तो क्षमा नहीं मिली, पश्चाताप नहीं किया। एक्चुअली उसने पश्चाताप नहीं किया, अपराध बोध से ग्रसित होकर जाकर फांसी लगा ली। इसी तरह पतरस, जिसने 3 बार यीशु को अस्वीकार किया, अपराध बोध से अभिभूत था, जब तक कि बाद में यीशु ने उसे बहाल नहीं कर दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसका 15 से पद पढ़िए, 15 पद से। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। और इसके बाद क्या, ये मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से संकेत किया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। देखिए, अपराध बोध से पहले मुक्त कराने के लिए अंगीकार कराया, कन्फेशन ये क्या है? ये अंगीकार है। और इसीलिए जब तक हम अपने पापों का अंगीकार नहीं करते, पश्चाताप पूरा नहीं होता। पश्चाताप के लिए अंगीकार, तो पश्चाताप का पहला काम क्या है? अंगीकार। अंगीकार का मतलब सबके सामने ये कह देना कि हम पापी हैं और हम पाप करे हैं और हमने ये पाप किया, अगर बोल सकते हैं तो। और इसी तरह पतरस, जिसने 3 बार ये हो गया, अपराध बोध और शर्मिंदगी जब ठीक से नहीं निपटा जाता है तो हमें आध्यात्मिक रूप से पंगु बना सकता है। अनुशासन के विरुद्ध विद्रोह करना, ऐसे लोग भी हैं जो अपने पाप का सामना करने पर उसके बाद आने वाले अनुशासन के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध फिरौन के बार बार कठोर हृदय के कारण उसका अंततः विनाश हुआ। निर्गमन के पुस्तक के 7 से 11 अध्याय तक आप पढ़ के देख लीजिएगा घर में। इसी प्रकार कोरा और उसके अनुयायियों ने परमेश्वर द्वारा नियुक्त सेवकों के विरुद्ध विद्रोह किया और उनका नाटकीय
अंत हुआ। गिनती की पुस्तक के 16 अध्याय में लिखा हुआ है, अनुशासन के विरुद्ध विद्रोह करने से हृदय कठोर हो जाता है और परमेश्वर से और अधिक अलगाव हो जाता है। स्थिर बने रहना। कुछ व्यक्ति स्थिर रहते हैं, अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने से इनकार करते हैं क्योंकि वे अपने पाप से निपटने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जंगल में इजरायलियों ने लगातार शिकायत की और परमेश्वर पर संदेह किया, जिसके कारण वे लंबे समय तक भटकते रहे और अंततः वादा किए गए देश में प्रवेश करने में विफल रहे। गिनती की पुस्तक के 14 अध्याय में है। लूत का सदोम और अमोरा में रहना उसकी दुष्टता को जानते हुए भी ठहराव का एक और उदाहरण है। उत्पत्ति 19 है। ठहराव। कभी कभी हम विश्वास की यात्रा में, विश्वास में बढ़ने के बजाय एक लेवल पे आके बस वहीं पे रुक जाते। हम विश्वास करते, क्या विश्वास करते? वही अभी जो पहले दिन हम आए थे, जो हमने किया था, आज भी हम उसी विश्वास में बने हुए। देखिए, आप जब पढ़ेंगे ना तो मैं सुसमाचार से मिला जाता, क्योंकि उसमें उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ पाई जाती है और विश्वास से विश्वास के लिए काम करती है। परमेश्वर की सामर्थ, विश्वास। तो विश्वास एक यात्रा है, यानी विश्वास में आपको ग्रो होना है। एक ही विश्वास में नहीं बने रहना है। ये स्थिर हो गए आप। अब आप एक बात बताइए, तालाब में जो पानी ठहरा रहता है वो शुद्ध होता है या जो पानी बहता हुआ नदी का होता है वो शुद्ध होता है? तो हमें जीवन, हमारा जीवन बढ़ते जाने वाला जीवन और शुद्ध जीवन, बढ़ते जाने वाला, हर लेवल पे आगे बढ़ने वाला। कि वो वाले मसीहत जो एक जगह ठहर गई, एक ही गड्ढे में बैठ गए। डिनोमिनेशन क्या है? एक शिक्षा, बस उसी को रटते रहो, हर साल एक ही चीज रटते रहो। ये नहीं है। मसीहत में हमारा जीवन जो है, उद्धार का जीवन, वो विश्वास में बढ़ना है। और ठहराव खतरनाक है क्योंकि ये विकास और उपचार को, दोनों को रोक देता है। आपको हीलिंग नहीं मिलेगी और आपके जीवन में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है। पाप के प्रति धार्मिक प्रतिक्रिया। दाऊद ने ऊपर बताए गए अधर्मी उदाहरणों से अलग, अंततः एक अलग रास्ता चुना, अपने पाप के जवाब में धार्मिकता का रास्ता। जहां पाप के प्रति 5 धार्मिक प्रतिक्रियाएं दी गई है, जैसा कि दाऊद ने बताया। जिम्मेदारी ले ली उसने, तो अपने पाप की खुद जिम्मेदारी ली। पाप से, धार्मिकता से निपटने का पहला कदम है उसकी पूरी जिम्मेदारी लेना। जब नातान ने दाऊद का सामना किया तो राजा ने तुरंत कबूल किया, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। 2 शमूएल 12 अध्याय के 13 पद में भी पढ़ा आप लोग, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। यह स्वीकारोक्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पश्चाताप और क्षमा का द्वार खोलती है। पश्चाताप और क्षमा का, देखिए, पश्चाताप के बिना क्षमा नहीं मिलेगी, क्षमा का द्वार खुल जाएगा। परिणामों को स्वीकार करना। दाऊद ने न केवल अपने पाप को स्वीकार किया बल्कि उसने उसके परिणामों को भी स्वीकार किया। उसके जीवन के बाकी हिस्से में उसके कार्यों के परिणाम देखने को मिले, जिसमें बत्शेबा के साथ उसके पाप से पैदा हुए बच्चे की मृत्यु भी शामिल है। 2 शमूएल 12 अध्याय उसका 14 से 18 पद पढ़ दीजिए। 2 शमूएल जी। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा मौका दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वो अवश्य ही मरेगा। तब नातान अपने घर चला गया। और आपको मालूम है, जो बात परमेश्वर ने नातान के द्वारा बोली थी वही हुआ था। वो बच्चा ऐसा रोगी हुआ। दाऊद ने बड़ी उपवास और प्रार्थना की, खाना नहीं खाया, उपवास में, प्रार्थना में लगा रहा। अंततः वो बच्चा मर गया। और जैसे ही उसने अपने कर्मचारियों को देखा, कर्मचारी डर रहे थे उसको बताने में, तो उसने खुद पूछा, क्या बच्चा मर गया, क्या लड़का मर गया? उन्होंने कहा हाँ। वो उठा और उसने जाकर स्नान किया, सर में तेल लगाया। और परमेश्वर, देखिए, तेल ना लगाना पश्चाताप को दिखाता है। परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर रहा था कि वो बच जाए, लेकिन परमेश्वर ने पहले ही से बोल दिया था नहीं बचेगा, और वो बच्चा नहीं बचा। और फिर उसने तेल लगाया, ये इस बात का कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो गई, मैं इस बात में कोई दुखी नहीं। और उसने घर में आकर खाना खाया
और जब लोगों ने उसके कर्मचारियों ने पूछा ये क्या, दुनिया में तो लोग मृत्यु होती है तो खाना नहीं खाते और बहुत विलाप करते, उसने कहा नहीं, बच्चे को अब वो चला गया, मैं उसे वापस लौटा के नहीं ला सकता, मुझे उस स्थान पे अब जाना है, मैं उसे लौटा के नहीं लाऊंगा, लेकिन मुझे भी वहीं जाना है जहां हो गया, तो मेरी भी मृत्यु होगी। तो मृत्यु अंत नहीं है, वहां पर उसने अपने जीवन को यह दिखाया, वो पुनरुत्थान में विश्वास करता है। ये देखिए, अब ये पुराने नियम की बातें हैं। अनुग्रह को अपनाना, दाऊद अपराध बोध में नहीं डूबा, उसने परमेश्वर की कृपा को अपनाया। अपने बच्चे की मृत्यु के बाद दाऊद ने बत्शेबा को सांत्वना दी और साथ में उनका एक और बेटा हुआ जिसका नाम सुलेमान है। सुलेमान, और ये जो सुलेमान है जो इजराइल का सबसे महान राजाओं में से एक बन गया। दूसरा शमूएल 12 अध्याय उसका 24 और 25 पद पढ़िए। दूसरा शमूएल 12। तब दाऊद ने अपनी पत्नी बत्शेबा को शांति दी और वो उसके पास गया और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सुलेमान रखा। वो यहोवा का प्रिय हुआ, वो सुलेमान यहोवा का प्रिय हुआ। लेकिन अब इसका देखिए, यह आखिरी पद पढ़ दीजिए एक बार, 23 पद, 22 और 23 पढ़ दीजिए। उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं ये सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे, परंतु अब वो मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? ये प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं तो उसके पास जाऊंगा परंतु वो मेरे पास लौटकर नहीं आएगा। देखिए ये कितना आत्मिक सोच है, देखिए आप आजकल के लोगों की सोच देख लीजिए। और इसके बाद जब यहां पर हुआ तो 25 पद कह रहा है, और उसने नातान भविष्यवक्ता के द्वारा संदेश भेज दिया और उसने यहोवा के कारण उसका नाम यद्या रखा। यद्या। अब देखिए यहां पर उसने वो नए उपदेश के साथ कृपा को अपनाने का मतलब है परमेश्वर की क्षमा को स्वीकार करना और एक नए उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना, लंबे समय तक परिणाम सहना। दाऊद का जीवन उसके पाप से प्रभावित होता रहा, खास तौर पर उसके बेटे अबशालोम के विद्रोह से। फिर भी दाऊद ने पश्चाताप की भावना के साथ इन परिणामों को सहन किया, हमेशा अपने परीक्षण के समय में परमेश्वर की ओर मुड़ा। दूसरा शमूएल 15 अध्याय से 18 अध्याय तक घर में पढ़ के देखिएगा। लंबे समय तक परिणामों को सहना विश्वास की परीक्षा है। लंबे समय तक अपने पापों के परिणामों को सहना यह विश्वास की परीक्षा है। यह विश्वास परखा जा रहा है, जिसके लिए हमें परमेश्वर की योजना पर भरोसा करने की आवश्यकता होती है, भले ही ये कठिन हो। और फिर है नवीनता को अपनाना। अंत में दाऊद ने परमेश्वर की क्षमा से आने वाली नवीनता को अपनाया। नया नियम दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 पद, जैसे यहां पर लिखा है, नवीनता के इस विषय को प्रतिध्वनित करता है जो घोषणा करता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। दाऊद का जीवन उसके पाप के बावजूद परमेश्वर के साथ एक नए रिश्ते से चिन्हित था, पश्चाताप और अनुग्रह की शक्ति का एक वसीयतनामा। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। इस प्रकार पुराने नियम के द्वारा परमेश्वर नई वाचा के लोगों को यह बताना चाहता है कि परमेश्वर हमारे साथ किस प्रकार व्यवहार करता है, और हमें जो हम पापी है, पाप के स्वभाव में है, हमें पापी होने के नाते हमें परमेश्वर के सामने किस प्रकार पेश आना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित मान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए जिन्हें हमने ध्यान से सुना है। और ये वचन केवल हमारे इधर से कान में जाकर इधर से निकल ना जाए, बल्कि ये हमारे हृदय में उतर जाए। और प्रभु ये वचन हमसे अकेले में जब हो, हम लेटे हो, हम बैठे हो, हम रास्ते में चल रहे हो, ये वचन हमसे बातें करें, ताकि प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा हमें वो अनुग्रह प्राप्त हो जिससे हम सबका नया जन्म हो,
और नए जन्म से प्रभु हम इस नए जीवन में प्रवेश करें और प्रभु की महिमा का जीवन हो, महिमा से भरा जीवन, चंगाई से भरा जीवन, सामर्थ से भरा जीवन, जिस जिंदगी से उसकी महिमा प्रकट हो, ताकि आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।